नमस्कार दोस्तों, मैं रिचा एक बार फिर हाजिर हूँ आपके लिए लेकर जनता 24/7 का खास शो फिल्मी चौपाल जहां एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर बड़ी खबर पर रहती है हमारी नजर। ट्रेंडिंग न्यूज पर बेबाक चर्चा, फिल्मों और वेब सीरीज का सटीक विश्लेषण, सितारों की जिंदगी के मजेदार किस्से, अनसुने राज और मनोरंजन की दुनिया का हर अपडेट। आज का एपिसोड थोड़ा हटकर और थोड़ा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज हम न किसी स्टार की निजी जिंदगी की बात करेंगे, न किसी के संघर्ष और सफलता की कहानी सुनाएंगे। आज की चौपाल सजेगी उन नई फिल्मों और वेब सीरीज के नाम जिन्होंने हाल ही में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दस्तक दी है और हर तरफ चर्चा का विषय बनी हुई है। हम जानेंगे कि इनमें कौन सी कहानी आपका समय और पैसा वसूल कराती है, किसकी एक्टिंग दिल जीत लेती है, किसका निर्देशन प्रभावित करता है और कौन सा कंटेंट सिर्फ हाइप है या सच में देखने लायक। तो अपनी वॉच लिस्ट तैयार रखिए, क्योंकि आज मिलने वाला है आपको ईमानदार रिव्यू, बेबाक राय और बिना किसी पक्षपात के सटीक विश्लेषण। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का रिव्यू। सबसे पहले बात करते हैं धुरंधर रिवेंज 2 की। अगर आपने धुरंधर का पहला पार्ट देखा है तो आपको याद होगा कि उसमें अक्षय खन्ना, संजय दत्त और बाकी कलाकारों ने अपने दमदार अभिनय से फिल्म को एक अलग ही मुकाम पर पहुंचा दिया था। दूसरे पार्ट में भी स्टार कास्ट काफी मजबूत है, लेकिन मेरी नजर में पहले पार्ट में अक्षय खन्ना की स्क्रीन प्रेजेंस और उनका प्रभाव थोड़ा ज्यादा देखने को मिला था। हालांकि इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि दूसरा पार्ट कमजोर है। दोनों फिल्मों के बीच सिर्फ 19-20 का फर्क है। अगर पहले पार्ट को मैं 10 में से 9 अंक दूं, तो दूसरे पार्ट को आराम से 8 से 8.5 अंक दिए जा सकते हैं। फिल्म पूरी तरह हाई वोल्टेज एक्शन, खून खराबे और बदले की कहानी पर आधारित है। फिल्म की शुरुआत होती है हमजा अली मजारी बनने की कहानी से। फिल्म की कहानी जसकीरत नाम के एक नौजवान के इर्द गिर्द घूमती है, जो भारतीय सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करने का सपना देखता है। लेकिन हालात ऐसा मोड़ लेते हैं कि अपनी बहनों की इज्जत और जान बचाने के लिए उसे हथियार उठाना पड़ता है। यही घटना उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल देती है और वो एक कातिल बन जाता है। इसके बाद कहानी सिर्फ उसके अपराध की नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान की बन जाती है जो भ्रष्ट सिस्टम से लड़ता है, अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है और आखिरकार जेल पहुंच जाता है। लेकिन असली ट्विस्ट यही से शुरू होता है। जेल के बाद जसकीरत की जिंदगी एक नया मोड़ लेती है और उसे एक सीक्रेट एजेंट के रूप में तैयार किया जाता है। इसके बाद कहानी सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ एक बड़े मिशन की ओर बढ़ती है, जहां वो दुश्मन नेटवर्क को खत्म करने के लिए खतरनाक ऑपरेशन पर निकलता है। फिल्म का सबसे बड़ा सरप्राइज क्लाइमेक्स के करीब सामने आते हैं, जब राकेश बेदी द्वारा निभाया गया जमील जमाली का किरदार अपनी असली पहचान उजागर करता है। जिस शख्स को पूरी फिल्म में एक नेगेटिव रोल में एक साधारण किरदार के रूप में देखा गया, वही दरअसल में भारत का वर्षों पुराना अंडरकवर सीक्रेट एजेंट निकलता है। ये खुलासा कहानी को पूरी तरह नया मोड़ दे देता है और दर्शकों को चौंका देता है। अगर आपको देशभक्ति, एक्शन, थ्रिलर और सीक्रेट मिशन वाली फिल्में पसंद है, तो ये फिल्म आपको शुरू से लेकर आखिर तक बांधे रखती है। खासकर इसका क्लाइमेक्स और ट्विस्ट फिल्म की सबसे बड़ी ताकत बनकर सामने आते हैं। अगर आपको इंटेंस एक्शन और वायलेंस फिल्में पसंद है, तो ये शुरुआत से आखिर तक आपको बांधे रखेगी। लेकिन अगर आप हल्की फुल्की या फैमिली एंटरटेनमेंट पसंद करती है, तो ये फिल्म शायद आपके लिए नहीं है। मेरी तरफ से ये फिल्म एक्शन लवर्स के लिए पूरी तरह रिकमेंडेड है। अब बात करते हैं सनी देओल की नई ओटीटी रिलीज फिल्म एक्का की। सनी देओल का नाम सुनते ही घायल, दामनी, गदर और बॉर्डर जैसी यादगार फिल्मों की तस्वीर सामने आ जाती है। इसलिए इस फिल्म से भी दर्शकों की उम्मीदें काफी ज्यादा थी। लेकिन अगर मैं अपनी ईमानदार राय दूं, तो फिल्म की सबसे बड़ी कमजोर कड़ी इसकी कहानी लगी। कहानी में वो दम नजर नहीं आता जिसकी उम्मीद सनी देओल जैसे स्टार की फिल्म से की जाती है। फिल्म में अक्षय खन्ना भी अहम भूमिका में है, लेकिन उनका किरदार और उनके एक्सप्रेशन काफी हद तक उनकी पिछली फिल्मों की याद दिलाते हैं। कई जगह ऐसा लगा जैसे कुछ नया देखने के बजाय वही पुराना अंदाज दोहराया गया हो। अब बात करते हैं फिल्म एक्का की। फिल्म एक्का की कहानी के ईमानदार और सिद्धांतों पर चलने वाले वकील अर्जुन के इर्द गिर्द घूमती है, जिसका किरदार सनी देओल ने निभाया है। अर्जुन हमेशा गरीब, बेबस और सताए हुए लोगों की आवाज बनकर उनके लिए न्याय की लड़ाई लड़ता है। वहीं उनकी पत्नी के किरदार में दिया मिर्जा नजर आती है। कहानी में बड़ा मोड़ तब आता है जब शौरमान गौर के किरदार में अक्षय खन्ना की युवती के साथ दुष्कर्म करता है और उसे मरने के लिए सड़क पर छोड़ देता है। इस दौरान
दौरान अर्जुन और उसकी पत्नी की जिंदगी में एक और संकट आ जाता है। उसकी बेटी को कैंसर हो जाता है और इलाज के लिए बोन मैरो ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है। यही कहानी का सबसे बड़ा खुलासा होता है। पता चलता है कि दिया मिर्जा का किरदार कभी अक्षय खन्ना के साथ रिश्ते में था। अक्षय खन्ना उसे गर्भवती छोड़कर चला गया था, जिसके बाद सनी देओल ने उससे शादी की और बेटी को अपना नाम देकर उसकी परवरिश की। लेकिन बेटी की जान बचाने के लिए अब उसी अक्षय खन्ना के बोन मैरो की जरूरत पड़ती है। मजबूरी में अर्जुन को उसी व्यक्ति का केस लड़ना पड़ता है जिससे वो सबसे ज्यादा नफरत करता है। अदालत में उसके सामने विपक्ष की ओर से मधुरा घोष के किरदार में तिलोत्तमा सोम खड़ी होती है। अर्जुन केस जीत भी जाता है, जिससे बोन मैरो ट्रांसप्लांट संभव हो पाता है और उसकी बेटी की जान बच जाती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसके बाद अर्जुन अपनी चाल चलता है और कानूनी दांव पेच के जरिए आखिरकार अक्षय खन्ना को उसके अपराध की सजा दिलवा देता है। अगर मैं अपनी राय दूं तो फिल्म की सबसे बड़ी कमजोरी इसकी कहानी है। पूरा प्लॉट काफी हद तक पुराने बॉलीवुड कोर्ट रूम ड्रामा जैसा महसूस होता है। कई जगह ऐसा लगता है कि आप सनी देओल की फिल्म नहीं बल्कि जॉली एलएलबी जैसी किसी कोर्ट रूम फिल्म का एक नया संस्करण देख रहे हैं। दर्शक सनी देओल से जिस गुस्से, जोश, दमदार संवाद और बड़े पर्दे वाली पावरफुल स्क्रीन प्रेजेंस की उम्मीद करते हैं, वो इस फिल्म में पूरी तरह दिखाई नहीं देती। उनकी एक्टिंग अच्छी है, लेकिन स्क्रिप्ट उन्हें वैसा प्रभावशाली किरदार देने में नाकाम रहती है। तिलोत्तमा सोम हमेशा की तरह बेहतरीन कलाकार है और उन्होंने अपने किरदार को पूरी ईमानदारी से निभाया है। हालांकि इस फिल्म में उनके हिस्से करने के लिए बहुत ज्यादा कुछ था नहीं। अक्षय खन्ना अपने निगेटिव किरदार में प्रभाव छोड़ते हैं, लेकिन उनका किरदार भी बहुत नया या अलग महसूस नहीं होता। कुल मिलाकर अगर आपको कोर्ट रूम ड्रामा पसंद है तो फिल्म एक बार देखी जा सकती है, लेकिन अगर आप सनी देओल के नाम पर उनकी पुरानी फिल्मों जैसा जोश, एक्शन और दमदार डायलॉग बाजी देखने जा रहे हैं तो ये फिल्म आपको थोड़ा निराश कर सकती है। कुल मिलाकर ये फिल्म वन टाइम वॉच तो है, लेकिन इसे मैं पैसा वसूल एंटरटेनर नहीं कहूंगी। अब बात करते हैं अमेज़न प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई फिल्म ओ रोमियो की। ये फिल्म देखते हुए कई जगह आपको शाहिद कपूर की कमीनी फिल्म की याद आ जाएगी। आज के दौर की कई एक्शन फिल्मों की तरह इसमें भी भरपूर एक्शन, हिंसा और बदले की कहानी देखने को मिलती है। फिल्म में शाहिद कपूर, तृप्ति डिमरी और विक्रांत मैसी अहम भूमिकाओं में है, लेकिन जिस कलाकार ने मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित किया है वह है अविनाश तिवारी। उन्होंने फिल्म में जलाल का किरदार निभाया है और सच कहूं तो उनकी परफॉर्मेंस फिल्म की सबसे बड़ी हाईलाइट है। उनका स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन जितना देर भी वो स्क्रीन पर आते हैं पूरी लाइमलाइट अपने नाम कर लेते हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशन, स्क्रीन प्रेजेंस और किरदार में पूरी तरह ढल जाने की क्षमता काबिले तारीफ है। कई सीन ऐसे हैं जहां उनकी मौजूदगी बाकी कलाकारों पर भी हावी पड़ती है। अगर आपने लैला मजनू और बुलबुल देखी है तो आप जानते होंगे कि तृप्ति डिमरी और अविनाश तिवारी की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री हमेशा दर्शकों को पसंद आई है। मेरी तो यही इच्छा रहेगी कि दोनों का साथ ज्यादा फिल्मों में देखने को मौका मिले। अब बात करें शाहिद कपूर की तो उनकी एक्टिंग हमेशा की तरह शानदार है। उन्होंने अपने किरदार को पूरी ईमानदारी और ऊर्जा के साथ निभाया है। वहीं बाकी कलाकारों ने भी अपनी अपनी भूमिकाओं के साथ पूरा न्याय किया है। फिल्म में तमन्ना भाटिया भी नजर आती है, लेकिन उनका रोल बेहद छोटा है। उनका स्क्रीन टाइम इतना कम है कि उनके अभिनय पर ज्यादा टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। अगर कहानी की बात करें तो यहाँ फिल्म थोड़ी कमजोर पड़ती है। कहानी वही पुराना फॉर्मूला अपनाती है। एक लड़की अपने पति की मौत का बदला लेना चाहती है, उसके पति की हत्या जलाल करता है। इसी दौरान उसकी मुलाकात शाहिद कपूर के किरदार से होती है। धीरे धीरे दोनों के बीच प्यार पनपता है और फिर शाहिद का किरदार उसके बदले की लड़ाई में उसका साथ देता है। यानी कहानी में कोई बहुत बड़ा ट्विस्ट नहीं था या नया कॉन्सेप्ट देखने को यहाँ नहीं मिलता, लेकिन दमदार एक्शन, शानदार सिनेमेटोग्राफी और खास तौर पर अविनाश तिवारी की पावर पैक्ड परफॉर्मेंस फिल्म को एक बार जरूर देखने लायक बना देती है। अगर आप एक्शन, वायलेंस और इंटेंस ड्रामा पसंद करते हैं तो फिल्म आपकी वॉच लिस्ट में जरूर होनी चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अपनी राय और अगली फिल्म या वेब सीरीज का नाम कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।